2. First of all, I am very thankful to Ms. Fazila who gave me a chance to present in front of you people. Today our topic is most important chapter in pathophysiology, that is cellular adaptation and aberrant cell growth. Adaptation क्या होता है और aberrant cell growth क्या होता है? बेसिकली इस चैप्टर के दो ही हिस्से, एक एडाप्टेशन है सेलुलर एडाप्टेशन और दूसरा एबरेंट सेल ग्रोथ है। एडाप्टेशन बेसिकली होता है कि एडाप्टेशन कोई बाहर से स्टिमुलस आता है हमारे बॉडी के ऊपर और जब चेंज आता है, चाहे एनवायरमेंटल हो, चाहे फिजिकल हो, चाहे पैथोलॉजिकल हो, कोई भी हो, जो भी चेंज आता है बॉडी में उसके खिलाफ बॉडी अपने आप को एडजस्ट करके अपने अंदर चेंजेस लाती है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं एडाप्टेशन। वो डिफरेंट टाइप्स की हो सकती है। जब भी हमारे बॉडी के ऊपर बाहर से स्ट्रेस पड़ता है, सेल्स के ऊपर स्ट्रेस आता है तो वो कंजेस्ट हो जाते हैं, वो उसके मुताबिक अपने आप को एडजस्ट करते हैं, अपने आप के अंदर चेंज लाते हैं, उसको कहते हैं एडाप्टेशन। एडाप्टेशन दो तरह के होता है, एक होता है फिजियोलॉजिकल नीड्स, फिजियोलॉजिकल एंड पैथोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल वो एडाप्टेशन जो कि हमारे बॉडी में जब भी कोई फंक्शन की वजह से या कोई, हम इसको सिंपल वर्ड्स में नॉर्मल एडाप्टेशन भी कह सकते हैं, या हमारे बॉडी में नॉर्मली होता रहता है। फिजिकल वो जो किसी भी डिजीज़ की वजह से हमारी बॉडी के अंदर कोई भी चेंज आ जाए तो उसको हम पैथोलॉजिकल कह सकते हैं। एडाप्टेशन दो तरह के होते हैं, एक होता है साइज एंड नंबर के, साइज और नंबर में एडाप्ट करना, सेल्स अपने अंदर एडाप्टेशन लाएगी साइज में और नंबर में, और एक होता है डिफरेंशिएशन ऑफ सेल्स, यानी कि सेल्स अपने अंदर सेल प्रोलिफरेशन और डिफरेंशिएशन हमने पढ़ा था, उसके अंदर जो अपने एडाप्टेशन लाता है उसकी भी हम पढ़ेंगे। साइज एंड नंबर में हमारे पास तीन टाइप्स है, एट्रोफी, हाइपरट्रोफी एंड हाइपरप्लेजिया, और ये दूसरे में जिसमें डिफरेंशिएशन के अकॉर्डिंग जो है वो मेटाप्लेजिया एंड डिस्प्लेजिया। एट्रोफी श्रिंक एज ऑफ द सेल्स, यानी कि जो सेल्स हमारे पास में मौजूद है उनका साइज में श्रिंक होना, साइज में छोटा होना, इस एडाप्टेशन को हम कहते हैं एट्रोफी। एट्रोफी के हमारे पास टाइप्स हैं, यानी कि स्टार्वेशन, First of all, I would like to thank Ms. Fazila to give me chance to present my हाइपरट्रोफी। हमारे पास ये है कि सेल का जो साइज है वो इंक्रीज हो जाए, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है इंक्रीज इन द साइज ऑफ द सेल। हमारे पास ये है कि सेल का जो साइज है वो इंक्रीज हो जाए, पर सेल की जो शेप है ये चेंज नहीं हो, सेल की शेप वही है, पर और किसी भी ऑर्गन में उसका साइज इनलार्ज हो जाए, या किसी भी ऑर्गन में उसका साइज इनलार्ज हो जाए सेल का। और ये किस वजह से होता है? इनकेस फंक्शनल डैमेज हो जाए, किसी वजह से या हार्मोन इम्बैलेंस हो जाए, उसकी वजह से हमारे पास सेल का जो साइज है वो इंक्रीज हो जाता है। हमारे पास हाइपरप्लेजिया, हाइपरप्लेजिया में क्या होता है कि सेल का साइज जो है उनकी जो तादाद है वो बढ़ जाती है, नंबर ऑफ सेल जो है वो बढ़ जाता है, सेल की तादाद में इजाफा होता है, तो हमारे पास ऑर्गन क्या होता है वो इनलार्ज हो जाता है। हमारे पास कौन से बताया है कि फिजियोलॉजिकल कॉज और एक है फिजियोलॉजिकल कॉज कौन सा होता है जो कि हार्मोन्स वगैरह की चेंजिंग की वजह से होता है। नेक्स्ट है मेटाप्लेजिया। मेटाप्लेजिया का मतलब क्या होता है? इसमें क्या होता है कि इसमें सेल जो है वो सेल की ट्रांसफॉर्मेशन होती है, एक सेल अपनी शेप चेंज कर देता है अपनी ही टाइप के दूसरे सेल में। फिर डिस्प्लेजिया, जैसा अभी मैंने आपको बताया, मेटाप्लेजिया में क्या होता है कि सेल जो है वो अपनी ही टाइप के दूसरे सेल में चेंज हो जाता है। बट डिस्प्लेजिया में क्या होता है कि एक सेल जो है वो कम्प्लीटली साइज शेप के लिहाज से बिल्कुल एक अलग सेल में जो है चेंज हो जाता है, और डिस्प्लेजिया को अगर कंट्रोल ना किया जाए तो ये मैलिग्नेंट कैंसर में भी कन्वर्ट हो सकती है। सबसे पहले मैंने नॉर्मल सेल दिया हुआ है, फिर उसके बाद जो दूसरा सेल है इसमें क्या हुआ है, डिस्प्लेजिया हुआ है, जिसमें न्यूक्लियस का साइज जो है वो इंक्रीज है। मॉडरेट डिस्प्लेजिया, सीवियर डिस्प्लेजिया जिसमें बहुत ज़्यादा न्यूक्लियस जो है वो इनलार्ज हो जाता है, और फिर एट द एंड क्या होता है, अगर इसको हम कंट्रोल नहीं करते तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, ट्यूमर सेल में। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। I'm very thankful to Ms. Fazila who gave me a chance to represent myself in front of you. अच्छा, My topic is aberrant cell growth. जैसा कि हमारे कलीग ने आपको बताया adaptation of cells, आज मैं आपको बताऊंगा aberrant cell growth। एबरेंट सेल ग्रोथ जो है वो एक एबनॉर्मल सेल ग्रोथ होता है, एक खास किस्म की चेंजेस आ जाए, जैसे कि आरबीसीज में चेंज आए वो सिस्ट लाइक शेप इख्तियार कर दें,
उसे हम डिफ्रेंशिएशन कहते हैं। जब न्यू ग्रोथ होता है तो हम इसे न्यूप्लाज्म कहते हैं। अब न्यूप्लाज्म क्या होता है? न्यूप्लाज्म जो होता है वो एक मास होता है जो टिश्यू से बना हुआ होता है और इसका ग्रोथ जो है आम टिश्यू से ज़्यादा होता है। एब्डोमेन वो होते हैं जो सेल डेथ करवाते हैं। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा My topic is aberrant cell growth. Aberrant cell growth क्या है? हमारी बॉडी में एबनॉर्मल सेल की ग्रोथ हो जाती है। कैंसर क्या है? कैंसर हमारी बॉडी में जब नॉर्मल डिवीजन हो जाती है उसको हम कैंसर कहा जाता है। कैंसर की ग्रोथ ये और एग्रेसिव होती है। Salam Nasir Muhammad. I am the student of third semester at SAM Institute. Thank you, Ms. Fazila, giving me a chance to present my short topic. ये क्या है? ये हम कैसे जानते हैं, कैसे पहचानते हैं, इसकी खसूसियत क्या है? इसका खसूसियत ये है कि इसका प्रेशर राइट सेवा होगी और लेस डिफरेंशिएशन होगी। ग्रोथ फैक्टर रिएक्शन क्या होता है? क्या है एक दूसरे के साथ? ग्रोथ फैक्टर इसका रिस्पांस में भी लो होगी और सेल टू सेल में आता है नॉर्मल सेल और कैंसर सेल। नॉर्मल सेल क्या है? स्पेसिफिक शेप होगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी और इसमें सेलर रिलीज होगी, स्पेसिफिक शेप होगी, स्पेसिफिक सेल वॉल होगी। और सर फजीला, सर फजीला बोल रहे। ट्यूमर सेल्स एंड ट्यूमर टिश्यू लुक अंडर द माइक्रोस्कोप। तो इसमें हम देखते हैं कि ट्यूमर है ना, माइक्रोस्कोप से देखते हैं कि नॉर्मलिटी हम इसकी देखते हैं और इसके हिसाब से जो है ना कि कितना बड़ा है कितना छोटा है ये सब कहते हैं। इसके हिसाब से हम इसको जो है ना ग्रेडिंग देते हैं। जिसको तो 4 ग्रेड एक्स जो है ना 0 जो है ना एक्स भी हम इसको बोलते हैं। इसमें जो है ना कैंसर नहीं होती। जो ग्रेड 1 है ना इज वेल डिफरेंशिएट, इसमें होती है लेकिन जो है ना दूसरी सेल की तरह दिखाई देती है। ग्रेड 2 ये मॉडरेट रेट डिफरेंशिएट है, ना बहुत ज़्यादा है ना कम है। इसमें ग्रेड 3 जो है ना पोर रेट डिफरेंशिएट ये जो है ना ज़्यादा है और ग्रेड 4 जो है ना अनडिफरेंशिएट ये हाई है। जो है ना इसमें कैंसर नहीं होती और 1 रिपोर्ट जो है ना इसमें जो है ना इसका फैलते भी है और इसका साइज भी बहुत ज़्यादा। अच्छा नोट एंड एक्स कैंसर इज नियर बाय रीजन दैट नोट कैन नॉट बी मेजर्ड। इसमें हम मेजर नहीं कर सकते। मेजर 0 में नो कैंसर रीजन हो सकती है। थैंक यू।